आप सभी का स्वागत है मेरे मेधावी के वीडियो में। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपका जो मेधावी के पेपर जो 2 मार्च को होने वाले हैं। आज 1 मार्च है, ठीक है, आज 1 मार्च है और आपको शायद ये वीडियो 2 मार्च को मिले। जब आपको ये वीडियो मिलेगी तब तक 2 मार्च आ चुका होगा। आज 1 मार्च है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसे भरना कैसे मेधावी के पेपर को, तो सबसे पहले अब हम लोग जानते हैं कैसे भरते हैं। तो इसके लिए पहले वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ लिखा है रोल नंबर इन डिजिट्स, यानी अनुक्रमांक अंकों में लिखे। जो आपका रोल नंबर है उसको अंकों में लिखना है। तो जैसे अंकों में एग्जांपल के तौर पे ये रहा रोल नंबर आपका, जो भी स्कूल से पढ़ रहा है आप उस स्कूल से जाके पूछ सकते हैं आपका रोल नंबर क्या है। जैसे एग्जांपल के तौर पे 50-7-2-8-6-3, ये मान लीजिए मेरा रोल नंबर। तो मैं ये अंकों में यहाँ लिखूंगा, कहाँ लिखूंगा, यहाँ लिखूंगा। अब यहाँ क्या लिखा है, रोल नंबर इन वर्ड्स। कितने में, रोल नंबर इन वर्ड्स, शब्दों में लिखने हैं आपने रोल नंबर को। और शब्दों में ऐसे नहीं कि 50 लाख 7,000 ऐसे नहीं, ऐसे लिखने हैं। जैसे ये 5 है तो 5 का सिर्फ 5 लिखिएगा। अगर ये 0 होगा तो 0 का 0 ही लिखिएगा, ठीक है। ऐसे ही लिखना है, ठीक है, ऐसे भरना है। ओके, समझ गए आप। अब फिर यहाँ पे सेंटर कोड वहाँ पे लिखा होगा। अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हैं, वैसे ऐसे नहीं लिख सकता। और नाम लिखने को आए तो नाम लिख सकते हैं। मेरे को लग रहा है नाम लिखना तो आएगा नहीं। अब हम लोग देखते हैं बाकी चीज़ों को। आज जैसे कि हम लोग रूल्स वगैरह पढ़ लेते हैं वगैरह वगैरह। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ये देखिए अब क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे। हमें 2 घंटा का समय मिलेगा। कितने घंटे का समय मिलेगा, 2 घंटा का। कितना, 2 आवर्स, यानी 2 घंटे का। और इस 60 प्रश्न आएंगे, 60 प्रश्न आएंगे। किसके, 60 प्रश्न आएंगे, ठीक है। तो इसको एफ सेक्शन तक बांटा गया है, A B C D E F। तो ए वाले सेक्शन में आएगा सामान्य जागरूकता, यानी करंट अफेयर जीके के, जिसके 10 प्रश्न आएंगे और 20 नंबर के होंगे, ठीक है। फिर रीजनिंग, तार्किक योग्यता के, जिसके 10 क्वेश्चन आएंगे और 20 नंबर के होंगे। मातृत्व योग्यता यानी मैथ्स के, जिसके 10 क्वेश्चन आएंगे जो 20 नंबर के होंगे। डी को है हिंदी, मतलब जो लैंग्वेज हिंदी में होगा पैराग्राफ, वो 5 क्वेश्चन आएगा और 10 नंबर के आएंगे, ठीक है। भाषा 2 यानी अंग्रेजी में आएगा 5 प्रश्नों का पैराग्राफ जो 10 नंबर का होगा। और यह आएगा आपके पाठ्य पुस्तक, मतलब आपके स्कूल में जो पुस्तक है उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो उसके 20 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के। इसके ज़्यादा है, ठीक है। और टोटल हो जाएंगे 60 क्वेश्चन, ठीक है। टोटल कितने हो जाएंगे, 60 क्वेश्चन, और उसके टोटल नंबर हो जाएंगे 120, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है, अब देखिए कुछ रूल्स पढ़ लेते हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य है, प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक मिलेंगे, यानी सारे क्वेश्चन जो है कंपलसरी, यानी सारे क्वेश्चन करने होंगे और हर क्वेश्चन के 2 अंक मिलेंगे, ठीक है। तीसरा है, प्रश्न के उत्तर देने से पहले उन्हें ध्यान से पढ़ें, यानी जब आप किसी प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं तो उसको ध्यान से पहले पढ़ लीजिएगा। किसी भी प्रश्न के अंग्रेजी और हिंदी संस्करणों के बीच किसी भी तरह की विसंगति के मामले में हिंदी संस्करण को अंतिम प्रमाणित बनाया जाएगा। इन केस ऑफ एनी discrepancy between the English and Hindi version of any question, the Hindi version will treat as final authoritative। यानी मान लीजिए कि आपका हिंदी मीडियम है, आप इंग्लिश मीडियम में भर के आ गए, हिंदी मीडियम का भर के आ गए, तो आपको इंग्लिश मीडियम पहले चेक होगा, फिर हिंदी मीडियम बाद में चेक होगा। आपको अगर आपको जो मीडियम है आप पहले पूछ लीजिएगा, जो मीडियम है वही मीडियम को आप उसी मीडियम का क्वेश्चन पेपर भरिएगा। अगर आपका हिंदी है तो हिंदी मीडियम का भरिएगा, अगर इंग्लिश है तो इंग्लिश मीडियम का। 5वां प्रश्न का उत्तर अंकित करने के लिए विकल्पों के सामने ही बॉक्स दिए गए हैं। अपना प्रश्न अंकित करने के लिए उचित बॉक्स पे ही टिक लगाना है, ठीक है। जो सही उत्तर है उसी पर टिक लगाना है। प्रश्न संख्या 31 से 35 के लिए हिंदी या उर्दू में से किसी एक भाषा को चुनना है, यानी 31 से 35 के जो प्रश्न आएंगे उसमें 2 पैराग्राफ होंगे, एक हिंदी में एक उर्दू में। अगर आपका हिंदी है तो हिंदी में कीजिएगा, ठीक है, या उर्दू है तो उर्दू में कीजिएगा, कोई एक में करना है। अपना उत्तर अंकित करने के लिए नीले काले बॉल पेन का इस्तेमाल करें, यानी अगर आपको अपना प्रश्न लिखना है तो नीले और काले कलर के बॉल पेन का इस्तेमाल करना है। ध्यान रखिएगा जेल पेन का इस्तेमाल नहीं करना है, जेल पेन का इस्तेमाल नहीं करना है। किसका करना है, बॉल पेन का इस्तेमाल करना है। किसका, बॉल पेन का इस्तेमाल करना है। आपको इस पुस्तिका में से किसी भी शीट को फाड़ना या हटाना नहीं चाहिए।
परीक्षा भवन छोड़ने से पहले उत्तर पत्र के निरीक्षक को सौंप दें। यानी आपको शीट को फाड़ना या हटाना नहीं है, और जब आप लौटेंगे तो अपना उत्तर पत्र जिसमें उत्तर लिखे होंगे आपको उसको, जो आपका एग्जाम ले रहा है उसे लौटाना होगा। अनुचित साधनों का प्रयोग करने के लिए दोषी पाए गए विद्यार्थी को परीक्षा में नहीं बैठने दिया जाएगा। यानी अगर आपने कैलकुलेटर वगैरह ये सब जो होती है चीज़ें अगर आप ले गए एग्जाम हॉल के अंदर, आप पकड़े गए तो आपको जो पेपर है उसको रद्द कर दिया जाएगा, आपको फिर पेपर देने नहीं दिया जाएगा। इस पुस्तिका के अंतिम में रफ कार्य है, ठीक है। इस पुस्तिका के जो प्रश्न होगा आपका प्रश्न वाला, जो आपको प्रश्न का पेपर मिलेगा उसके लास्ट पेज पे आपका रफ कार्य होगा, तो उसके अलावा आपको रफ कार्य कहीं और नहीं करना है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और सभी मेधावी छात्रों को ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से।